रात के 12 बज चुके हैं। चारों तरफ खामोशी है। सिर्फ हवा की सीटी नुमा आवाज, पुराने दरवाजों की चरचराहट और पत्थरों से टकराती हुआ। आप एक ऐसे किले के सामने खड़े हैं जहां सदियों पहले बादशाह रहते थे। जंगें लड़ी गईं, हजारों लोग कैद हुए और बेशुमार जानें जाया हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये किले सिर्फ पुरानी इमारतें हैं या वाकई उनकी दीवारों में तारीख के ऐसे राज दफन हैं जो आज भी लोगों को बेचैन कर देते हैं। दुनिया में ऐसे कई किले मौजूद हैं जिन्हें लोग खौफनाक कहते हैं, कुछ अपनी खून आलूद तारीख की वजह से, कुछ उनके गिर्द फैली पुरअसरार कहानियों की वजह से, और कुछ इसलिए कि वहां पेश आने वाले वाकयात आज भी सवाल बने हुए हैं। आज हम तारीख के साथ ऐसे किलों का सफर करेंगे जिनके बारे में सुनकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन याद रखें, इस वीडियो में हम अफसानों और हकीकत को अलग अलग रखेंगे ताकि आप जान सकें कि तारीख क्या कहती है और रिवायात क्या बयान करती हैं। और आखिर में हम इस किले तक पहुंचेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज गुरूब होने के बाद वहां रखने से लोग आज भी डरते हैं। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं। रोमानिया के बुलंदो बालाकार पीथीन पहाड़ों के दरमियान एक ऊंची चट्टान पर एक ऐसा किला खड़ा है जो दूर से किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा महसूस होता है। ये है बरान कैसल। इस किले की तामीर 14वीं सदी में एक दिफाई किले के तौर पर की गई थी। इसका मकसद दुश्मनों की नक्लो हरकत पर नजर रखना और इलाके की हिफाजत करना था। लेकिन फिर एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने इस किले को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 19वीं सदी में आयरिश मुसन्निफ ब्राम स्टोकर ने अपना मशहूर नॉवल ड्रैकुला लिखा। नॉवल में एक पुरअसरार वैम्पायर काउंट का जिक्र था और वक्त के साथ लोगों ने इस किरदार को बरान कैसल से जोड़ना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मुरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस ताल्लुक का मजबूत तारीखी सबूत मौजूद नहीं, यानी बरान कैसल की शोहरत ज्यादातर अदब और बाद की रिवायात से बनी। फिर भी सवाल पैदा होता है, अगर हकीकत कुछ और है तो हर साल लाखों लोग यहाँ क्यों आते हैं? इसकी वजह सिर्फ ड्रैकुला नहीं, इस किले के तंग रास्ते, खफिया सीढ़ियां, पथरेली दीवारें, तारीक कमरे और पहाड़ों में इसकी तनहा मौजूदगी हर आने वाले को माजी के एक ऐसे दौर में ले जाती है जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छपी महसूस होती है। जब रात होती है और धिंध इन पहाड़ों को अपनी लपेट में ले लेती है तो यही किला एक आम तारीखी इमारत से कहीं ज्यादा पुरअसरार दिखाई देता है। शायद इसीलिए हकीकत और अफसाना आज तक एक दूसरे से अलग नहीं हो सके। अब हम पहुंचते हैं स्कॉटलैंड, जहां एक आतिश फशानी चट्टान के ऊपर खड़ा एडनबरा कैसल तकरीबन 1000 साल से शहर की निगरानी कर रहा है। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि जंगों, महासरों, बादशाहों, कैदियों और सियासी साजिशों का खामोश गवाह है। तारीख बताती है कि इस किले पर बेशुमार हमले हुए, कई बार दुश्मन ने इसे घेर लिया, कई बार उसकी दीवारों के अंदर खून बहा और कई लोग यहाँ कैद भी रहे। यही हकीकी तारीख इस किले को खौफनाक बनाती है। वक्त गुजरने के साथ इस किले के बारे में मुख्तलिफ मकामी रिवायात भी मशहूर हो गईं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुने, जबकि बाज सयाहों ने पुरअसरार एहसासात का जिक्र किया। ताहम इन दावों की तारीखी तस्दीक मौजूद नहीं, लेकिन एक हकीकत जरूर है। जब आप इस किले की कदीम राहदारियों में चलते हैं, पत्थरों पर सदियों के निशानात देखते हैं और तसव्वुर करते हैं कि उन्हीं दीवारों के दरमियान कभी जंगी कैदी अपनी आखिरी रातें गुजार रहे थे, तो खौफ किसी कहानी से नहीं बल्कि तारीख से पैदा होता है। और शायद यही चीज एडनबरा कैसल को दुनिया के सबसे यादगार और पुरअसरार किलों में शामिल करती है। लेकिन हमारा अगला किला इससे भी ज्यादा अजीब है। एक ऐसा किला जहां एक दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आयरलैंड के सरसब्ज मैदानों के दरमियान एक कदीम पथरेला किला खड़ा है, लेप कैसल। पहली नजर में ये एक आम तारीखी किला लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी तारीख जानते हैं, अंदाजा होता है कि इसकी खौफनाक शोहरत सिर्फ कहानियों की वजह से नहीं। तारीख के मुताबिक ये किला 15वीं सदी में ताकतवर ओकारोल खानदान के कब्जे में था। इस खानदान के दो भाई इख्तिदार के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। रिवायत के मुताबिक एक दिन किले के अंदर मौजूद छोटे से इबादत खाने में एक भाई मजहबी इबादत कर रहा था। इसी दौरान दूसरा भाई तलवार लेकर अंदर दाखिल हुआ और सबके सामने उसे कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद इस इबादत खाने को बल्डी चैपल यानी खूनी इबादत खाना कहा जाने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था।
سن 1922 میں جب قلعے کی مرمت شروع ہوئی، مزدوروں نے ایک خفیہ کمرہ دریافت کیا۔ اس کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ باقیات مختلف ادوار کی ہو سکتی ہیں اور ممکن ہے کہ کچھ افراد قید یا تشدد کا شکار ہوئے ہوں، تاہم ہر تفصیل یقینی طور پر معلوم نہیں۔ اس دریافت نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد لیب کیسل کے گرد بے شمار پراسرار کہانیاں گردش کرنے لگیں۔ کچھ سیاحوں نے عجیب آوازوں یا غیر معمولی احساسات کا ذکر کیا، لیکن ان دعووں کی سائنسی یا تاریخی تصدیق موجود نہیں۔ البتہ ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ اس قلعے کی دیواروں نے اقتدار کی جنگ، خاندانی دشمنی اور انسانی المیے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور شاید یہی ماضی آج بھی اس جگہ کو ایک پراسرار خاموشی عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی خوفناک تھی، تو اگلا قلعہ ایک ایسی داستان سناتا ہے جس میں محبت، حسد اور قتل کی گونج صدیوں سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔